हेलो दोस्तों, नवल पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको विषय विज्ञान जो हमारा दैनिक पाठ योजना का प्रकरण रहेगा उसके बारे में आपको बताऊंगा। इस प्रकरण में हमारा नाम है खाद्य परीक्षण, यानी हमारा प्रकरण का नाम रहेगा खाद्य परीक्षण। इसमें आपको वही प्रोसेस फॉलो करनी है जो आप पहले करते हुए आए हैं। सर्वप्रथम आपको विद्यालय का नाम लिखना है, फिर आपको दिनांक लगानी है, फिर आपको कक्षा लिखनी है, फिर आपको कालांश लिखना है, फिर आपको कालांश लिखने के बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है, फिर आपको समय बताना है। समय बताने के बाद आपको संबंध इकाई का नाम लिखना है, फिर आपको विषय बतानी है विज्ञान, फिर आपको पाठ क्रमांक बताना है, फिर आपको पाठ्य प्रकरण जो हमारा खाद्य परीक्षण जो हमारा विज्ञान विषय का प्रकरण रहेगा उसके बारे में आपको बताना है, फिर आपको पाठों की कुल संख्या 20 बतानी है। तो इसमें आप लोग सर्वप्रथम एक टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल ड्रॉ करने के बाद आप उसमें एक तरफ उद्देश्य लिखेंगे और दूसरी तरफ आप अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखेंगे। तो ये सब आप लिखने के बाद आप सर्वप्रथम पहला उद्देश्य लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में आपको लिखना है, सर्वप्रथम आप उद्देश्य में लिखेंगे पहला पॉइंट, विद्यार्थी विज्ञान से होने वाले लाभों से अवगत हो सकेंगे। दूसरा आपका सामान्य उद्देश्य छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। तीसरा आपका उद्देश्य है छात्रों को विज्ञान के अनुप्रयोगों के बारे में बताना। फिर आपका सामान्य उद्देश्य कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोग विशिष्ट उद्देश्य देखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में आपको लिखना है, सर्वप्रथम आप विशिष्ट उद्देश्य बताएंगे, छात्र खाद्य परिरक्षण का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर आपको दूसरा पॉइंट लिखना है ज्ञानात्मक, यानी आपका तीसरा उद्देश्य होगा ज्ञानात्मक। इसमें आपको लिखना है छात्र खाद्य परिरक्षण का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। चौथा आपका उद्देश्य है अवबोधात्मक। इसमें आपको लिखना है छात्र खाद्य परिरक्षण की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है छात्र खाद्य परिरक्षण के महत्व को समझेंगे। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। आगे आपको उद्देश्य देना है ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में आप लोग लिखेंगे छात्र खाद्य परिरक्षण से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। फिर आपको अगले उद्देश्य पर लिखना है, अगले उद्देश्य में लिखना है कौशलात्मक। इसमें आपको लिखना है छात्र खाद्य परिरक्षण की विधियों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। यानी कौशलात्मक में आपको लिखना है यानी चार्ट द्वारा खाद्य परिरक्षण की विधियों के बारे में प्रदर्शन कर सकेंगे। फिर आपको अगले उद्देश्य में लिखना है अभिरुचि। अभिरुचि में आपको लिखना है खाद्य परिरक्षण के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। फिर आपको अगले उद्देश्य के बारे में बताना। अगला उद्देश्य है हमारा अभिवृत्ति। इसमें आपको बताना छात्र खाद्य परिरक्षण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। तो ये सब आपके उद्देश्य हैं। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपनी दैनिक पाठ योजना वाली डायरी में किस प्रकार से इन उद्देश्यों को डिफाइन किया है। आप लोग इसी प्रकार से अपने उद्देश्यों को डिफाइन कर सकते हैं और अपनी दैनिक पाठ योजना को फिलअप कर सकते हैं। फिर हम अगले बिंदु पर चलते हैं। अगले बिंदु का नाम है सहायक सामग्री, यानी आपने ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते समय किस सहायक सामग्री का उपयोग किया है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें आप लोग लिखेंगे लपेट फलक, संकेतक, चौक, डस्टर इत्यादि। फिर आप शिक्षण विधि प्रविधि के बारे में बताएंगे। इसमें आपको यानी विधि का नाम बताना है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि के बारे में आप लोग नाम बताने के बाद आप लोग फिर पूर्व ज्ञान बताएंगे। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है विद्यार्थी खाद्य परिरक्षण के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपके सहायक सामग्री, शिक्षण विधि और पूर्व ज्ञान समाप्त हो जाने के बाद आप प्रस्तावना प्रश्न देखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न में आपको सर्वप्रथम एक टेबल ड्रॉ करनी है। टेबल ड्रॉ करने के बाद आप एक तरफ छात्र दीपक प्रश्न लिखेंगे और दूसरी तरफ आप छात्र अनुक्रिया बताएंगे। तो इसमें आप लोग छात्र दीपक प्रश्न में आप लोग लिखेंगे, सर्वप्रथम हमारा पहला प्रश्न है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य कौन करता है। तो इसमें आपको आंसर बताना है भोजन। दूसरा हमारा प्रस्तावना प्रश्न है भोजन को कुछ दिन खुला रखने पर क्या होगा। तो इसमें आपको आंसर बताना भोजन खराब हो जाएगा। तीसरा हम प्रश्न देखेंगे भोजन बाहर रखने पर खराब क्यों हो जाता है। तो इसमें आपको आंसर बताना है सूक्ष्म जीवों के कारण। चौथा हमारा प्रश्न है भोजन को सूक्ष्म जीवों से कैसे बचाया जा सकता है। तो इसमें आप लोग आंसर लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न। तो ये आपके प्रस्तावना प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने अपनी दैनिक पाठ योजना वाली डायरी में इन प्रस्तावना प्रश्न को लिखा है और इनको किस प्रकार से व्यवस्थित किया है। आप लोग इसी प्रकार से प्रस्तावना प्रश्न लिखना है और अपनी दैनिक पाठ योजना वाली डायरी को फिलअप करना है। फिर हम आगे उद्देश्य कथन देखेंगे, यानी प्रस्तावना प्रश्न हमारे यहीं पर ही समाप्त होता है।
प्रस्तावना प्रश्न समाप्त हो जाने के बाद हम उद्देश्य कथन देखेंगे। उद्देश्य कथन में आपको लिखना है, बच्चों आज हम खाद्य परिरक्षण का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा उद्देश्य कथन हो जाएगा। उद्देश्य कथन समाप्त हो जाने के बाद हम फिर प्रस्तुतिकरण देखेंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको एक टेबल ड्रॉ करनी है और उसमें सर्वप्रथम अध्यापन बिंदु, फिर छात्र छात्रदीपक क्रियाएं, फिर छात्र क्रियाएं, फिर श्यामपट्ट सारांश बताना है। तो इसमें आप लोग पहला बिंदु का नाम लगाएंगे, यानी पहले हमारे शिक्षण बिंदु का नाम रहेगा इसमें शीतलन, जिसमें हम सर्वप्रथम विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे। तो विकासात्मक प्रश्न आपको पहला विकासात्मक प्रश्न लिखना है, घरों में शीतलन हेतु कौन सी युक्ति काम में ली जाती है। तो इसमें आपको आंसर लिखना है फ्रिज। फिर आपको दूसरा प्रश्न लिखना है, फ्रिज में वस्तुएं ठंडी क्यों हो जाती है। तो इसमें आपको आंसर लिखना है कम तापमान के कारण। फिर हम तीसरा विकासात्मक प्रश्न देखेंगे। तीसरे विकासात्मक प्रश्न में आपको लिखना है, फ्रिज में तापमान कम क्यों रखा जाता है। तो इसमें आपको आंसर लिखना है समस्यात्मक। फिर हम इससे रिलेटेड हम छात्रदीपक कथन देखेंगे। छात्रदीपक कथन में आपको लिखना है, रेफ्रिजरेशन शीतलन प्रक्रिया में तापमान कम होता है जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है। कम तापमान के कारण ही फ्रिज में रखी वस्तुएं जल्दी खराब नहीं होती हैं, यानी कम तापमान के कारण ही फ्रिज में रखी हुई वस्तुएं जल्दी खराब नहीं होती हैं। तो ये आपका छात्रदीपक कथन हो जाएगा। छात्रदीपक कथन के आगे हम छात्र क्रियाएं देखेंगे। तो इसमें आपको लिखना है, छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। फिर आपको आगे एक ब्लैक चार्ट पेपर लगाना है जिसमें आप लोग लिखेंगे, रेफ्रिजरेशन शीतलन प्रक्रिया में तापमान कम होता है जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है। कम तापमान के कारण ही फ्रिज में रखी वस्तुएं जल्दी खराब नहीं होती है। तो इसमें फ्रिज के बारे में आपको बताया गया है। फिर हम इससे रिलेटेड बोध प्रश्न देखेंगे। बोध प्रश्न में आपको लिखना है, पहला हमारा बोध प्रश्न है, ताप कम होने से सूक्ष्म जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें आपको आंसर लिखना है, वृद्धि रुक जाती है। फिर हमारा दूसरा बोध प्रश्न है, कम ताप पर खाद्य पदार्थों को रखने की विधि क्या कहलाती है। तो इसमें आप लोग आंसर लिखेंगे शीतलन। फिर हम तो आपके यहाँ पे बोध प्रश्न यहीं पर ही समाप्त होता है और आपका ये जो पहला शिक्षण बिंदु है शीतलन वो यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम दूसरा शिक्षण बिंदु देखेंगे। दूसरे शिक्षण बिंदु का नाम होगा निर्जलीकरण। तो इसमें आपको विकासात्मक प्रश्न पहले लिखना है। पहला हमारा विकासात्मक प्रश्न होगा, इंजेक्शन लगाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आप लोग आंसर लिखेंगे सीरीज व सुई का। फिर हम दूसरा विकासात्मक प्रश्न देखेंगे, सीरीज व सुई को उपयोग में लेने से पूर्व किस प्रकार साफ किया जाता है। तो इसमें आपको आंसर लिखना है, गर्म पानी में उबाल कर। तीसरा हमारा विकासात्मक प्रश्न है, गर्म पानी में उबलने पर सुई व सीरीज कैसी हो जाती है। तो इसमें आपको आंसर लिखना है समस्यात्मक प्रश्न। फिर हम छात्रदीपक कथन देखेंगे, यानी आपके ये जो तीनों विकासात्मक प्रश्न समाप्त हो गए हैं उसके बाद हम छात्रदीपक कथन देखेंगे। छात्रदीपक कथन में आपको लिखना है, पहला हम छात्रदीपक कथन देखेंगे, इंजेक्शन की सीरीज सुई को उबलते पानी में गर्म कर रोगाणु मुक्त करने की प्रक्रिया निर्जलीकरण कहलाती है। फिर हम ऑक्टोलेव नामक यंत्र द्वारा ऑपरेशन के रोगाणु मुक्त किया जाता है। पराबैंगनी किरणों द्वारा भी वस्तुओं को रोगाणु रहित किया जाता है। तो ये आपका छात्रदीपक कथन हो जाएगा। छात्रदीपक कथन देने के बाद हम छात्र छात्र क्रियाएं देखेंगे। छात्र क्रिया में आपको लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं एवं समझते हैं। फिर हम आगे श्यामपट्ट सार देखेंगे जिसमें आपको दे रखा है निर्जलीकरण। इसमें आपको लिखना है, इंजेक्शन की सीरीज सुई को उबालते पानी में गर्म कर रोगाणु मुक्त करने की प्रक्रिया निर्जलीकरण कहलाती है। ऑक्टोलेव नामक यंत्र द्वारा ऑपरेशन के रोगाणु मुक्त ऑपरेशन के जरिए रोगाणु को मुक्त किया जाता है। तो ये आपका श्यामपट्ट सार हो जाएगा। श्यामपट्ट सार देने के बाद हम बोध प्रश्न देखेंगे। बोध प्रश्न में आपको सर्वप्रथम पहला प्रश्न लिखना है। तो इसमें हम बोध प्रश्न पहला देखेंगे। इसमें आपको लिखना है, उबलते जल द्वारा वस्तुओं को रोगाणु रहित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसमें आपको लिखना है निर्जमीकरण। फिर हम दूसरा प्रश्न देखेंगे, निर्जमीकरण हेतु किस किरणों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हम आंसर लिखेंगे पराबैंगनी किरणों का। फिर हम तो आपके ये जो बोध प्रश्न है वहीं पर ही समाप्त होता है और ये निर्जलीकरण आपका जो दूसरा अध्यापन बिंदु है वहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम तीसरा अध्यापन बिंदु देखेंगे जिसमें हमारा जो तीसरा बिंदु का नाम रहेगा वो है पाश्चुरीकरण। तो इसमें हम विकासात्मक प्रश्न देखेंगे। पहला हमारा विकासात्मक प्रश्न है, डेयरी पर कौन सा पेय पदार्थ मिलता है। तो इसमें आपको आंसर लिखना है दूध। फिर हम दूसरा प्रश्न देखेंगे, डेयरी का दूध किस में बंद रहता है। तो इसमें हम आंसर लिखेंगे थैली में, यानी पॉलीथीन में।
फिर हम लिखेंगे तीसरा प्रश्न, पॉलीथीन में दूध क्यों बंद किया जाता है? तो ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। समस्यात्मक प्रश्न देने के बाद हम आपको छात्र दीपक कथन देना है। छात्र दीपक कथन में हम लिखेंगे, डिब्बों व बोतलों में बंद दूध को पहले 60 डिग्री तापमान पर 30 मिनट तक गर्म कर उष्ण किया जाता है। यह प्रक्रिया 2-3 बार करने पर इसमें उपस्थित हानिकारक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। यह प्रक्रिया पाश्चुरीकरण कहलाती है। खाद्य पदार्थों को डिब्बों में भरने के बाद डिब्बों में हवा निकाल दी जाती है ताकि सूक्ष्मजीवों की वृद्धि ना हो पाए। तो ये आपका छात्र दीपक कथन हो जाएगा। छात्र दीपक कथन के आगे हमें छात्र क्रिया के बारे में बताना होता है, जिसमें हम लिखेंगे, छात्र छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं एवं समझते हैं। फिर हम श्यामपट सार देखेंगे। श्यामपट सार आपको ब्लैक चार्ट पेपर पे देना है। इसमें आपको लिखना है, पाश्चुरीकरण, डिब्बों व बोतलों में बंद दूध को पहले 60 डिग्री तापमान पर 30 मिनट यानी आधे घंटे तक गर्म कर उष्ण किया जाता है। यह प्रक्रिया 2-3 बार करने पर इसमें उपस्थित हानिकारक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। तो आपको इसमें पाश्चुरीकरण के बारे में दिखाया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपनी दैनिक पाठ योजना वाली डायरी में किस प्रकार से इन तीनों बिंदुओं को डिफाइन किया। आपको इसी प्रकार से तीनों बिंदुओं को डिफाइन करना है। फिर हम बोध प्रश्न देखेंगे पाश्चुरीकरण से रिलेटेड। इसमें आपको लिखना है, पहला हमारा बोध प्रश्न है, पाश्चुरीकरण हेतु प्रयुक्त तापमान कितना होता है? तो इसमें आप लोग आंसर देंगे 60 डिग्री। फिर हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरे प्रश्न में आपको लिखना है, पाश्चुरीकरण हेतु प्रयुक्त किन पदार्थों को सूक्ष्मजीव रहित किया जाता है? तो इसमें आपको आंसर लिखना है, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों में। तो आपके ये जो बोध प्रश्न है वहीं पर ही समाप्त होते हैं और आपके ये जो तीनों शिक्षण बिंदु हैं वहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। ये शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो जाने के बाद हम मूल्यांकन प्रश्न एवं पुनरावृत्ति प्रश्न देखेंगे। जिस प्रकार से मैंने नोट किया है अपनी दैनिक पाठ योजना वाली डायरी में, आपको इसी प्रकार से पुनरावृत्ति प्रश्न एवं मूल्यांकन प्रश्न लिखना है। तो पहला हमारा मूल्यांकन प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में किस प्रकार का तापमान होता है? इसके बारे में आपको आंसर बताना है। फिर आपको दूसरा मूल्यांकन प्रश्न बताना है, सीरीज को गर्म पानी से धोने पर रोगाणु मुक्त हो जाते हैं। इसके बारे में आपको आंसर देना है। फिर आपका तीसरा पुनरावृत्ति प्रश्न है, शीतलन किसे कहते हैं? इसके बारे में आपको आंसर बताना है। चौथा हमारा प्रश्न है, शीतलन हेतु किसका उपयोग किया जाता है? इसके बारे में आपको आंसर बताना है। तो ये आपके मूल्यांकन एवं पुनरावृत्ति प्रश्न यहीं पर ही समाप्त होते हैं। फिर हम आगे गृह कार्य देंगे। गृह कार्य में आपको लिखना है, पहला हमारा गृह कार्य है, पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया पूर्ण रूप से समझाइए। तो इसमें आपको पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक समझाना है। तो ये हमारा गृह कार्य हो जाएगा। गृह कार्य देने के बाद आप लोग परिवीक्षण पृष्ठ के बारे में बताएंगे। इसमें आपको सर्वप्रथम एक टेबल ड्रॉ करते हुए क्रम संख्या बतानी है, फिर आपको दिनांक लगानी है। दिनांक आप वही लगाएंगे जिस दिन आपने पाश्चुरीकरण वाला प्रकरण पूर्ण रूप से कंप्लीट किया है। कक्षा आपको बतानी है, विषय बतानी है, प्रकरण और शीर्षक बताना और कक्षा विषयाध्यापक के हस्ताक्षर एवं टिप्पणी के बारे में आपको लिखना है। तो ये जो आपका प्रकरण है खाद्य परिरक्षण, वो यहीं पर ही समाप्त होता है। अच्छा, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक करना, कमेंट करना और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल के बारे में जान सकें और उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सके। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने अपनी दैनिक पाठ योजना वाली डायरी में ये जो खाद्य परिरक्षण वाला जो विज्ञान विषय का प्रकरण है, वो किस प्रकार से डिफाइन किया है, आप लोग देख सकते हैं और इसी प्रकार से अपनी दैनिक पाठ योजना वाली डायरी को फिलअप कर सकते हैं। दैनिक पाठ योजना वाली डायरी में 3 शिक्षण बिंदु होते हैं, फिर हमारा मूल्यांकन प्रश्न होता है, फिर हम गृह कार्य देते हैं और अंत में हमारे एक तरफ स्वयं के हस्ताक्षर होते हैं और दूसरी तरफ पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर होते हैं, जिससे हमारी दैनिक पाठ योजना पूर्ण रूप से कंप्लीट होती है।